नवजात बछड़ा मां की याद में तड़पता है, जैसे पति की याद में उसकी प्रेतमा तड़पती है। पति की याद में उसकी प्रेतमा तड़पती है। एक यहां पे छोटा सा सुना रहा हूं और ये सत्य घटना है। एक बार की बात है, राजस्थान में एक जिला है नागौर। जो लोग यहाँ राजस्थान के अगर बैठे हैं तो जानते होंगे नागौर में। तो नागौर में एक सैनिक था। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बॉर्डर पर नौकरी करता था। उसकी बड़ी बूढ़ी माँ थी एक, लेकिन उसका कोई भाई नहीं था, ना उसकी कोई बहन थी। सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ थी और वो था। उसके पिता भी लेफ्टिनेंट कर्नल थे, जो सन 67 की लड़ाई में शहीद हो गए थे। हालांकि बेटे ने जब हुआ उसके, तो उसने अपने बेटे को भी फौज में भेज दिया। जा बेटा तू फौज, भारत माता की सेवा कर। आपको बताऊं, उसकी बूढ़ी माँ बोली, बेटा मुझे नहीं पता कि कब मेरी आंखें बंद हो जाएं। मेरी एक रिक्वेस्ट है तुझसे, प्रार्थना है। बोले क्या माँ? बोले बेटा तू शादी कर ले। अच्छा माँ ठीक है, तुम कहती हो तो कर लेता हूं। तो एक नागौर जिले की एक लड़की थी, किसान की बेटी, जो बिल्कुल अनपढ़ थी, बिना पढ़ी लिखी। उसको का खा गा घा भी नहीं आता था। ABCD तो बहुत दूर की चीज है, अनपढ़। और जल्दी जल्दी में माता जी ने अपने बेटे की शादी उसके साथ करा दी। और जब उसका विवाह करा दिया, तो शादी करके जब अपने घर आया अपनी बहू को लेके, तो उसी दिन रात्रि में फेरे करके घर पहुंचता है। और अगले ही दिन फोन आ गया बॉर्डर से कि लड़ाई छिड़ गई है, आपको आना पड़ेगा। बेटे ने कहा अपनी माँ से, माँ मुझे जाना पड़ेगा। अभी आपको पता है पठानकोट में जो वो आतंकवादी आए थे, वही वाली घटना बता रहा हूँ मैं। माँ मुझे जाना पड़ेगा और आतंकवादियों का अटैक हो गया है, टेररिस्ट अटैक, और हमको सबको बुलाया है, मुझे जाना पड़ेगा। तो माँ बोली ठीक है बेटा तू जा, लेकिन तू अपनी पत्नी से क्या कहेगा? बोले माँ मैं उसे समझा लूंगा, वो मुझ पर छोड़ दो। सुबह उठी, तैयार हो रही थी, ऐसे आईने के सामने बैठी हुई थी। पीछे से आके कहता है सुनो। हाँ बोलो। मैं ना जा रहा हूं, मेरे को फोन आ गया है ड्यूटी पे। अच्छा कब आओगे तुम? बोले 10 दिन में आ जाऊंगा। 10 दिन? ये कितने होते हैं? 10 दिन नहीं पता ना? अच्छा चलो ठीक है, सुनो मैं तुम्हें डंडे खींच रहा हूं, और जैसी एक एक दिन पूरा हो उस डंडे को काटती रहना। तो उसने क्या किया, 10 डंडे खींचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जैसी एक दिन हुआ और एक डंडा काट दिया, दूसरा दिन दूसरा, तीसरा दिन तीसरा, चौथा दिन चौथा, पांचवा दिन पांचवा, छठा दिन छठा, सातवां दिन सातवां, आठवां दिन हुआ तो आठवां डंडा काट रही थी। जैसी काट दिया तो अपनी सास के पास गई, मम्मी सुनो परसों वो आने वाले हैं। हाँ हाँ मुझे भी पता है, 10 दिन बोल के गया है ना तुझसे, मुझे पता है परसों आएगा। मम्मी मुझे तो ना, जब हमें तो पता ही नहीं वो क्या खाते हैं, आप कुछ बताओ ना, मैं उन्हें क्या बना के रखूं, उन्हें क्या पसंद है। परसों आएंगे तो मैं उनकी मनपसंद चीज़ें बनाऊंगी ना। तो बोली अच्छा तू ऐसा कर, आज मत बना, कल से बनाना शुरू करियो। अच्छा ठीक है। क्या खाते हैं? भिंडी की सब्जी पसंद है उसे, उसे पनीर पसंद है,
उसको खीर पसंद है, गाजर का हलवा पसंद है। अच्छा ठीक है मम्मी। नमा दिन कमरे में गई, रात को बेचैनी कि अब एक दिन बाद वो आने वाले हैं, तो तुरंत रात भर सोई नहीं और सुबह को उठी, तैयार हुई, मिरर के सामने मांग भरी, लाली लिपस्टिक लगाई और नवे दिन जाके उस डंडे को काट दी और तुरंत माँ के पास पहुंची। माँ सुनो, कल वो आने वाले हैं। हाँ हाँ मुझे भी पता है कल आने वाला है। तो माँ गाजर का हलवा बना लें आज, क्योंकि कहते हैं ना गाजर का हलवा जब बना के रख दो फिर अच्छा अगले दिन बड़ा अच्छा लगता है। सेम डे अच्छा नहीं लगता, अगले दिन अच्छा लगेगा। अच्छा चल तू आज बना ले। तो गाजर कसने लगी और गाजर कस के बढ़िया गाजर का हलवा बनाया। और हलवा बनाने के बाद अगले दिन बोले अब ठीक है, अब इसको रख दे जाके, रात बहुत हो गई, अब तू सो जा। अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ माँ। और गई और सोते समय क्या देख रही है, मेरे पति आ गए, मेरे सर में हाथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ध्यान कर रही है। आँख खुल गई, आ तो नहीं गए कहीं। पूरी रात सोई नहीं। सुबह हो गई, जाके खुशी खुशी जल्दी से डंडा काट दी। आज तो वो आने वाले हैं। और इतनी खुश हो गई, इतनी खुश। 8-10 दिन हो गए, आज शाम को वो आ जाएंगे। जल्दी से गई, माँ सुनो, माँ आज वो आने वाले हैं। हाँ हाँ मुझे पता है आज आने वाले हैं। माँ कुछ करूं? क्या करेगी बता? हलवा तो बना लिया, सब्जियां अभी, अरे शाम को आएगा ना, शाम को बना लेना ताजा ताजा सब्जी अच्छे से अभी। अच्छा तो एक काम करूं, मैं जल्दी से चौक बनाऊं, आज उनके लिए स्वागत लिखते हैं ना, मैंने देखा है वो चौक बनाते हैं, कोई घर में कब आता है तो मैं आज बनाऊं। बोले हाँ चौक बनाओ। तो वो चौक बनाने लगी घर के अंदर अपने, और क्या गाने लगी, चौके पुराओ मंगल गाओ, आज मोरे दिया घर आएंगे, आज मोरे दिया घर आए। हरी सखी मंगल गाओरी, धरती मंगल गाओरी, धरतिया पर सजाओरी, आरे उतरे रे पी की सवारी, आरती उतारो मंगल गाओ, आज मोरे दिया घर माँ देखो घंटी बजी, आपको सुनाई नहीं दिया? अरे अभी नहीं आया है ना बेटा, मुझे घंटी की सुनाई पड़ जाएगी। चौके पुराओ मंगल गाओ, आज मुरे दिया घर आएंगे, आज मुरे दिया घर। माँ देखो आ गए। हाँ हाँ आगे मैं जा रही हूँ। अच्छा मत तुम चलो, मैं जल्दी से आरती की थाली लेकर आती हूँ वो दरवाजे पे। और सुनो माँ, गेट जब खोलना जब मैं आ जाऊं, पहले मैं आरती की थाली से जाके लाती हूँ। जल्दी से थाली लाई, दीपक जलाया और दीपक जला के तुरंत पति के इंतजार में, पति को देखने के लिए तुरंत, माँ दरवाजा खोलो ना। लज्जा से भरी हुई है, प्रेम से भरी हुई है, आज 10 दिन बाद अपने पति को देखेगी। माँ अब खोलो ना दरवाजा। और जैसी माँ ने दरवाजा खोला तो 2 सैनिक सामने खड़े थे। माँ कौन है ये? बेटा मुझे नहीं पता, पूछती हूँ कौन है। आप कौन हो? बोले हम सीमा से आए हैं। आपके बेटे का नाम वीरेंद्र है? हाँ मेरा बेटा है। क्या हुआ?
पत्नी खड़ी है, आप हटिए ना सामने से, मुझे अपने पति को देखना है। और जैसे ही पता है वो दोनों सैनिक जैसी आगे से हटे तो तिरंगे में लिपटा हुआ उसका पति था। हाथ से दीपक की जली हुई थाली छूट जाती है। माँ सुनो, ये कौन है? ये कौन लेटा है यहाँ पे इस तिरंगे में? माँ बताओ। बेटा ये तेरा पति है। मेरे? नहीं माँ, ये वो नहीं है। वो बोले 10 दिन बाद आऊंगा। ये नहीं हो सकते वो। नहीं बेटा, तेरा पति है। उठो, उठते क्यों नहीं? तुम मुझसे बोले थे ना 10 दिन बाद आऊंगा। माँ ये क्यों नहीं उठ रहे? है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के याद करो कुर्बानी, याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब घायल हुआ जब मांगती सांस लड़ी वो, जब तक थी सांस लड़ी वो, फिर अपनी आस बिता डाले। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। ये धन्य जवान वो अपने थे,
दीन हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जरा याद करो कुर्बानी। बोलिए भारत माता की। इतना प्रेम होना चाहिए। भगवान से इतना प्रेम किसको है जरा बताओ। इतना प्रेम करते हो जैसे वो एक एक दिन गिन गिन के अपने पति का प्रीतमा वेट कर रही थी, प्रतीक्षा कर रही थी। क्या तुम भगवान की प्रतीक्षा करते हो? इतना प्रेम चाहिए माता जी, इतना प्रेम, तब आपकी भक्ति सार्थक होगी।